वो 2000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागा जा रहा है। वो नेपच्यून से भी दूर निकल चुका है। फिर भी उसकी पूंछ इतनी लंबी है कि पृथ्वी को छूने वाली है। मई में उसकी इसी पूंछ से गुजरेगी हमारी धरती। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़ चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो नई जानकारियों के लिए आप इस चैनल को अभी फ्री सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम सब ने आकाश से गिरती हुई उल्काएं तो देखी हैं। लोग इनको टूटते तारे कहते हैं। रात के आकाश में उल्काओं यानी मेटेओर्स के गिरने की संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब इसे उल्का वर्षा यानी मेटेओर शावर कहते हैं। ऐसी ही एक उल्का वर्षा 5 मई की रात और 6 मई की सुबह होने वाली है, जिसका नाम है एटा एक्वारिड्स। ये एक औसत से ऊपर के दर्जे की उल्का वर्षा है। इस खगोलीय घटना की अधिकांश गतिविधि रात के आकाश के दक्षिणी गोलार्ध में केंद्रित रहेगी, जहां उल्काओं के गिरने की दर प्रति घंटा लगभग 60 रहेगी। उत्तरी गोलार्ध में इनके गिरने की दर प्रति घंटा 10 से 30 हो सकती है। यह उल्का वर्षा 1P हैली धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल कणों द्वारा निर्मित है। धूमकेतु हैली सूर्य के निकटतम अर्थात सूर्य समीपक बिंदु यानी पेरिहेलियोन पर होता है तो इसकी दूरी 0.587 खगोलीय इकाई होती है। पर जब ये सूर्य से सबसे अधिक दूर अर्थात अपसौरिक बिंदु यानी एफिहेलियोन पर होता है तो इसकी दूरी 35.3 खगोलीय इकाई होती है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की बीच की दूरी के बराबर होती है। वर्तमान में धूमकेतु हैली हमारे सौरमंडल के ग्रह नेपच्यून की कक्षा के बाहर पहुंच चुका है। इतनी दूर होते हुए भी इस धूमकेतु की धूल वाली पूंछ पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लगभग 2,40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगी। जब इसके कण पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आकर जलने लगेंगे तो उल्का वर्षा का दृश्य पैदा होगा। ये उल्का वर्षा 28 मई तक चलेगी। हैली धूमकेतु द्वारा छोड़ी गई छोटी छोटी उल्काएं जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आएंगी तो कई सेकंड तक टूटते तारों जैसा नजारा पेश करेंगी। इसका सबसे अच्छा दृश्य आधी रात के बाद किसी अंधेरे स्थान से दिखाई दे सकता है। ये उल्काएं विशेषतः नक्षत्र कुंभ यानी कॉन्स्टलेशन एक्वेरियस से आती दिखाई देंगी, लेकिन आकाश में ये कहीं भी गिरती दिखाई दे सकती हैं। उल्का वर्षा को देखने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण या कौशल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए जरूरी है एक स्पष्ट आकाश, एक ऐसी जगह जो रोशनी से दूर हो, और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका धैर्य। रोशनी से दूर एक एकांत स्थान खोजने के बाद आपकी आंखों को अंधेरे की आदत डालने में 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। एक आरामदायक कुर्सी या जमीन पर दरी बिछाकर आराम से बैठकर या लेटकर आप उल्काओं की प्रतीक्षा वाले इस मजेदार खेल का हिस्सा बन सकते हैं। एटा एक्वारिड्स धूमकेतु हैली के मलबे से निर्मित 2 उल्का वर्षा में से एक है। अक्टूबर माह में दूसरी बार सूर्य के चारों ओर धूमकेतु हैली के रास्ते से पृथ्वी फिर से गुजरेगी। तब ये ओरियोनेड उल्का वर्षा कहलाएगी, जो 20 अक्टूबर के आसपास अपने उच्च स्तर पर होगी। धूमकेतु हैली को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 76 वर्ष का समय लगता है। अगली बार ये धूमकेतु वर्ष 2061 में पृथ्वी के करीब आएगा, लेकिन इसकी पूंछ से गिरने वाली उल्काओं को आप मई महीने में देख सकते हैं। अब एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप जानते हैं कि पिछली बार हैली कॉमेट पृथ्वी के करीब कब आया था? और इस सवाल का जवाब है पिछली बार हैली धूमकेतु पृथ्वी के करीब वर्ष 1986 में आया था।